हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 144 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? गिव अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स टू इलिस्ट्रेट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि अप्रोच, मेथड और टेक्निक लैंग्वेज टीचिंग के तीन अलग लेकिन जुड़े हुए लेवल हैं। हमें इनके मीनिंग बताने हैं, उनका कनेक्शन दिखाना है और इंग्लिश टीचिंग के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज टीचिंग में अप्रोच, मेथड और टेक्निक तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक टीचर के टीचिंग प्लान को डायरेक्शन देते हैं। ये बताते हैं कि क्यों, कैसे और किस तरह से लैंग्वेज सिखाई जाए। एंथनी 1963 ने इन तीनों का क्लियर डिफरेंस दिया था। अगर टीचर इनके बीच का रिलेशनशिप समझ ले तो वो अपने इंग्लिश टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। अप्रोच एक थियोरेटिकल बिलीफ होती है जो बताती है कि लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। ये एक टीचर के सोच का बेस होती है। एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिव अप्रोच का बिलीफ है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के थ्रू सीखी जाती है। मेथड एक प्रैक्टिकल प्लान होता है जिससे अप्रोच को क्लासरूम में अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है, ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं। टेक्निक वो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है जो टीचर क्लास में करता है। एग्जाम्पल, रोल प्ले, डायलॉग प्रैक्टिस या पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइजेस। 2. रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। ये तीनों एक हायरार्की में जुड़े होते हैं। अप्रोच, मेथड, टेक्निक। अप्रोच थियरी देता है, मेथड प्लान देता है, टेक्निक क्लासरूम प्रैक्टिस होती है। एग्जाम्पल, अगर टीचर कम्युनिकेटिव अप्रोच फॉलो करता है तो उसका मेथड होगा CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और टेक्निक होगी पेयर वर्क, ग्रुप डिस्कशन या इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। मतलब अगर अप्रोच बदलेगा तो मेथड और टेक्निक्स भी बदल जाएंगी। 3. एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंग्लिश टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच, ग्रामर और वोकैब्युलरी पे फोकस। मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। टेक्निक्स, सेंटेंस ट्रांसलेशन, ग्रामर रूल्स मेमोराइजेशन। कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेशन के जरिए सीखना। मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। टेक्निक्स, रोल प्ले, डिबेट, इंटरव्यू, पेयर वर्क। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, बिहेवियरिस्ट थियरी पे बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन। मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। टेक्निक्स, रेपिटेशन ड्रिल्स, पैटर्न प्रैक्टिस, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि हर टेक्निक एक स्पेसिफिक मेथड और अप्रोच से निकलती है। 4. इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अगर टीचर को इन तीनों का रिलेशन समझ है तो वो करेक्ट स्ट्रैटेजी और मटेरियल चूज कर सकता है, टीचिंग को कंसिस्टेंट बना सकता है, स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से मेथड और टेक्निक्स मॉडिफाई कर सकता है, अपने टीचिंग रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकता है। अगर टीचर का अप्रोच कम्युनिकेटिव है पर वो ग्रामर ट्रांसलेशन टेक्निक्स यूज करे तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। कंक्लूजन। एंड में अप्रोच, मेथड और टेक्निक एक सिस्टम के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। अप्रोच सोच देता है, मेथड प्लान देता है और टेक्निक एक्शन देता है। जब ये तीनों सही तरह से मिलकर उस होते हैं तो इंग्लिश टीचिंग ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव बन जाती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस हाउ प्लानिंग अ लेसन इज कंड्यूसिव टू एफिशिएंट टीचिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि लेसन प्लानिंग क्यों जरूरी है और ये टीचिंग को कैसे ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाती है। हमें बताना है कि प्लानिंग से टीचर कैसे अपने टाइम, कंटेंट और टीचिंग स्ट्रैटेजीज को ऑर्गेनाइज करके बेहतर लर्निंग रिजल्ट्स पा सकता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लेसन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर अपनी क्लास के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और एक्टिविटीज डिसाइड की जाती है।
ये एक तरह का रोड मैप होता है जिससे टीचिंग और लर्निंग दोनों स्मूथली चलते हैं। टाइलर 1949 के अकॉर्डिंग टीचिंग तभी इफेक्टिव होती है जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो और एक्सपीरियंसेस प्रॉपर्ली प्लान किए गए हो। लेसन प्लानिंग से टीचर ऑर्गेनाइज रहता है, टाइम बचता है और स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आते हैं। मेन बॉडी। 1. लेसन प्लानिंग का अर्थ और महत्व। लेसन प्लान एक डिटेल्ड गाइड होता है जिसमें टीचर अपने लेसन के गोल्स, टीचिंग एड्स और असेसमेंट टूल्स लिखता है। इससे टीचर कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहता है क्लास के लिए। यह इंश्योर करता है कि टीचिंग रैंडम ना हो, बल्कि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ हो। एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो टीचर पहले डिसाइड करेगा कि कौन सा टॉपिक कैसे समझाना है और कैसे टेस्ट लेना है। की पॉइंट्स। क्लैरिटी और फोकस मिलता है। टाइम सेव होता है। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। 2. लेसन प्लानिंग और एफिशिएंट टीचिंग का रिश्ता। एफिशिएंट टीचिंग का मतलब है कम समय में ज्यादा लर्निंग आउटकम्स अचीव करना। एक अच्छी प्लान के थ्रू टीचर अपने टीचिंग मेथड्स और ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर सकता है। जैसे इंग्लिश रीडिंग क्लास में प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज पहले से प्लान कर लेने से क्लास ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। टीचर को स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि उससे पता होता है हर स्टेप पे क्या करना है। एफिशिएंसी बढ़ती है जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, एक्टिविटीज स्मूथली ट्रांजिशन करें, टीचिंग एड्स इफेक्टिवली यूज हो। 3. लेसन प्लानिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का संबंध। हर लेसन प्लान करिकुलम गोल्स के साथ लिंक्ड होता है। इसके थ्रू टीचर इंश्योर करता है कि हर क्लास लर्निंग आउटकम्स को अचीव करे। एग्जाम्पल, अगर एम राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है तो प्लान में ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड की जा सकती है। इससे टीचर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एसेस कर सकता है। फायदे। ऑब्जेक्टिव्स, मेथड और इवैल्यूएशन के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। कंटिन्यूअस असेसमेंट पॉसिबल होता है। डिफरेंट लर्नर्स के लिए अडेप्टेबिलिटी होती है। 4. लेसन प्लानिंग के मेन प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स। करिकुलम से लिंकेज। लेसन स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज और करिकुलम आउटकम से मैच होना चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। वैरायटी ऑफ मेथड्स, एक्टिविटीज हर टाइप के लर्नर, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक के लिए सूटेबल होनी चाहिए। असेसमेंट एंड फीडबैक, हर लेसन में इवैल्यूएशन का पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर को अपने प्लान में थोड़ा स्पेस रखना चाहिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम्पल, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, एक वीडियो से स्टार्ट करें, विजुअल, ग्रुप वर्क कराएं, इंटरैक्टिव, एंड में क्विज लें, असेसमेंट। कंक्लूजन, लेसन प्लानिंग इफेक्टिव टीचिंग की बैकबोन है। यह टीचिंग को रैंडम नहीं बल्कि गोल ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। एक अच्छा प्लान टीचर को अपने टाइम और स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स दोनों मैनेज करने में मदद करता है। इससे टीचिंग पर्पसफुल और लर्निंग मीनिंगफुल बन जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. What are the most important features in learning to write? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें लिखने की स्किल के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं, मतलब लिखने के प्रोसेस में कौन से एलिमेंट्स जरूरी होते हैं जो एक लर्नर को अच्छा राइटर बनाते हैं। हमें बताना है कि राइटिंग कैसे क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटिव बन सकती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। राइटिंग एक बहुत जरूरी लैंग्वेज स्किल है जो लर्नर्स को अपने विचार, इमोशंस और नॉलेज को लिखित रूप में व्यक्त करने का मौका देती है। ये सिर्फ सेंटेंसेस बनाना नहीं होता, बल्कि सोच को एक सीक्वेंस में रखना भी होता है। राइटिंग सीखने के लिए पर्पस, ऑडियंस, ऑर्गेनाइजेशन, कोहेरेंस, ग्रामर और क्रिएटिविटी जैसे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्ट जेरेमी हामर कहते हैं कि राइटिंग एक मेंटल और सोशल प्रोसेस दोनों है, जिसमें सोचना, प्लान करना और कॉन्टेक्स्ट समझना शामिल है। मेन बॉडी। 1. पर्पस और ऑडियंस अवेयरनेस। हर राइटिंग का एक पर्पस होता है, जैसे इन्फॉर्म करना, कन्विंस करना या एंटरटेन करना। जब स्टूडेंट अपना पर्पस समझता है तो उसका स्टाइल और टोन सही बनता है। ऑडियंस अवेयरनेस मतलब किसके लिए लिख रहे हैं। दोस्त को लिखा लेटर और टीचर के लिए लिखा रिपोर्ट अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, कंपटीशन ऐसे फॉर्मल होना चाहिए, जबकि डायरी राइटिंग पर्सनल टोन में होती है। क्यों जरूरी है। पर्पस और ऑडियंस समझने से राइटिंग रेलेवेंट और मीनिंगफुल बनती है। 2. ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर।
अच्छी राइटिंग में क्लियर स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। हर पैराग्राफ एक नए आइडिया के साथ लिखा जाता है, जिसे एग्जाम्पल्स या फैक्ट्स से सपोर्ट किया जाता है। लिंकिंग वर्ड्स जैसे हाउएवर, देयरफॉर, बिकॉज सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। टीचर्स माइंड मैपिंग और आउटलाइन बनवाने के थ्रू स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना सिखा सकते हैं। क्यों जरूरी है? प्रॉपर स्ट्रक्चर राइटिंग को रीडेबल बनाता है और रीडर तक मैसेज क्लियर पहुंचता है। 3. कोहेरेंस और कोहीजन। कोहेरेंस मतलब आइडियाज का लॉजिकल फ्लो और कोहीजन मतलब सेंटेंसेस को ग्रामेटिकल या लेक्सिकल डिवाइसेस से जोड़ना। कोहीसिव वर्ड्स जैसे कंजंक्शंस, प्रोनाउंस और ट्रांजिशंस राइटिंग को स्मूथ बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है तो हर पैराग्राफ उसी थीम को कंटिन्यू करे बिना ब्रेक के। क्यों जरूरी है? कोहेरेंस और कोहीजन से राइटिंग इजीली समझ में आती है और रीडर का इंटरेस्ट बना रहता है। 4. वोकैब्युलरी, ग्रामर और मैकेनिक्स। वोकैब्युलरी राइटर को अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस करने में मदद करती है। ग्रामर से राइटिंग एक्यूरेट होती है और मैकेनिक्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन उसका प्रोफेशनल लुक बनाते हैं। टीचर्स ग्रामर गेम्स, राइटिंग ड्रिल्स और पीर चेकिंग से इन्हें इंप्रूव करा सकते हैं। क्यों जरूरी है? ग्रामर और वोकैब्युलरी की एक्यूरेसी से राइटिंग का क्वालिटी और क्लैरिटी दोनों बढ़ते हैं। 5. क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। राइटिंग सिर्फ करेक्ट होना नहीं, क्रिएटिव भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी सोच और इमेजिनेशन लिखने के लिए एनकरेज करना चाहिए। स्टोरी राइटिंग, ऐसे और जर्नल लिखने से क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग जैसे एक्टिविटीज ओरिजिनलिटी को बढ़ते हैं। क्यों जरूरी है? क्रिएटिविटी से राइटिंग इंटरेस्टिंग होती है और लर्नर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कंक्लूजन, आखिर में लिखने की स्किल सीखने के लिए पर्पस, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, वोकैब्युलरी और क्रिएटिविटी सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग शामिल है। जब टीचर इन फीचर्स को फोकस करके गाइड करते हैं, तब स्टूडेंट्स की राइटिंग और कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रांग होते हैं। राइटिंग एक लर्नर को सोचने और अपने विचार प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने की शक्ति देती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Knowing learners' learning style helps in enhancing performance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि अगर टीचर स्टूडेंट्स के अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को समझ लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होता है। हमें यह भी बताना है कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और टीचर उन्हें क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं। इंग्लिश टीचिंग के एग्जाम्पल्स देना भी जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। हर स्टूडेंट अपने तरीके से सीखता है, इसी को लर्निंग स्टाइल कहते हैं। जब टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स को समझता है तो वो अपने लेसन्स को ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकता है। इंग्लिश टीचिंग में विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक लर्नर्स के हिसाब से एक्टिविटीज बनाना लर्निंग को एंजॉयबल बनाता है। हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थियरी ने भी बताया था कि हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग लर्निंग एबिलिटी होती है। मेन बॉडी। 1. लर्निंग स्टाइल्स को समझना। डेफिनेशन, लर्निंग स्टाइल का मतलब है कि एक लर्नर इंफॉर्मेशन को कैसे समझता और याद रखता है। इंपॉर्टेंस, अगर टीचर को स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल पता है तो वो उनके लिए सही मेथड चूज कर सकता है। एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स इमेजेस देखकर इंग्लिश वर्ड्स याद करते हैं जबकि कुछ सुनकर या बोलकर सीखते हैं। 2. लर्निंग स्टाइल्स के प्रमुख टाइप्स। वाक मॉडल। विजुअल लर्नर्स, ये लोग इमेजेस, चार्ट्स और डायग्राम से सीखते हैं। इंग्लिश क्लास में टीचर पिक्चर्स और माइंड मैप्स यूज कर सकता है। एग्जाम्पल, एडजेक्टिव्स पढ़ते वक्त कलरफुल ऑब्जेक्ट इमेजेस का यूज। ऑडिटरी लर्नर्स, ये सुनकर और बोलकर सीखने में बेस्ट होते हैं। टीचर स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स और डिस्कशंस का यूज करे। एग्जाम्पल, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश सॉन्ग्स या डायलॉग सुनवाना। रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स, ये रीडिंग और राइटिंग से सीखने में कंफर्टेबल होते हैं। टीचर उन्हें हैंडआउट्स, कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग टास्क्स दे सकता है। एग्जाम्पल, ऐसे लिखना और समरीज बनाना उनकी ग्रामर और वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करता है। किनेस्थेटिक लर्नर्स, ये लोग करके सीखते हैं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पसंद करते हैं। टीचर रोल प्लेस, एनैक्टमेंट्स और गेम्स करा सकता है। एग्जाम्पल, शॉर्ट प्ले इनैक्ट करना एक्सप्रेशन सीखने का बेस्ट तरीका है। 3. मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का रोल।
हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि इंटेलिजेंस एक नहीं होती बल्कि कई तरह की होती है, जैसे लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल, लॉजिकल, ईटीसी। इंग्लिश क्लास में एप्लीकेशन: लिंग्विस्टिक, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट्स और पोएट्री। म्यूजिकल, राइम्स और सॉन्ग्स से प्रोनंसिएशन और रिदम सीखना। इंटरपर्सनल, ग्रुप वर्क और पीर डिस्कशन। इंट्रापर्सनल, सेल्फ रिफ्लेक्शन या डायरी राइटिंग। जब टीचर इन सब इंटेलिजेंसेस को ध्यान में रखता है तो हर स्टूडेंट अपने बेस्ट पोटेंशियल तक परफॉर्म करता है। 4. टीचर का रोल लर्निंग स्टाइल्स यूज करने में। ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना और उनके लर्निंग हैबिट्स समझना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर टाइप के लर्नर्स के लिए अलग एक्टिविटी प्लान करना। टेक्नोलॉजी का यूज, वीडियोस, पॉडकास्ट्स और इंटरैक्टिव टूल्स से मिक्स्ड लर्नर्स को एंगेज करना। फीडबैक, रेगुलर फीडबैक से स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्लास में स्टोरी रीडिंग चल रही है तो विजुअल लर्नर्स के लिए चार्ट बना सकते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स को स्टोरी डिस्कस करने दें और किनेस्थेटिक लर्नर्स से शॉर्ट स्किट करवा सकते हैं। सब अपने स्टाइल में सीखेंगे। कंक्लूजन, हर लर्नर अलग होता है, इसलिए उनका लर्निंग स्टाइल समझना बहुत जरूरी है। जब टीचर इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके अपने टीचिंग मेथड्स मॉडिफाई करता है तो लर्निंग मीनिंगफुल और इफेक्टिव बन जाती है। इंग्लिश क्लास में मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स यूज करने से हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।